हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका सी के कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इकाई का अंक होता क्या है। कोई भी संख्या जिसके अंत में जो अंक होता है उसी को ही इकाई का अंक कहते हैं। जिस संख्या के अंत में अंक होता है उसी को इकाई का अंक कहते हैं। ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है और ये सैकड़ा का अंक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही क्रम चलते जाता है। इसको हम इकाई का अंक कहते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है इकाई के अंक का। इस तरह से क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ संख्या का इकाई का अंक ही देखना है। जैसे ये एक संख्या है, इसका सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ये दूसरी संख्या है, इसका सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ये तीसरी संख्या है, इसका सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अब इन अंकों को निकाल लेते हैं और अगर बीच में गुना है तो गुना करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर गुना है तो यहाँ गुना करेंगे। अब इस संख्या का इकाई का अंक 8 है, गुना इस संख्या का इकाई का अंक 2 है, गुना। अब इन इकाई के अंक जो हमने इन संख्याओं से निकाले थे, अब उनको गुणा कर देंगे। इनको गुणा करने पर देखो 6 अट्ठे 48, 48 दूनी 96। अब ये एक संख्या आई है तो अंकों में हमें इकाई का अंक 6 मिला है। तो इस पूरे का आंसर को इस पूरे क्वेश्चन को गुणा करने पर हमें इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से करेंगे। हर एक संख्या का इकाई का अंक बाहर निकाल लेंगे। इस संख्या में से हमने 8 निकाला, इस संख्या में से 5 निकाला, इस संख्या में से 8 निकाला, इस संख्या में से 2 निकाला, इस संख्या में से 8 निकाला। अब इनको गुणा करने पर इन सभी अंक जो हमने इसमें से इकाई का अंक निकाला, उनको गुणा करने पर जो आएगा दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, इस 8 की 5 से गुणा करेंगे। 8 पंजे 40। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया है, इकाई का अंक इसमें 0 आ गया है। अब इस 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। इस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक हो जाएगा 0। ये इसका आंसर है। देखो यहाँ पर हमारे पास 0 आया है, इसको गुणा करने पर यहाँ पर 0 आया है। अब इस 0 की गुणा 8 से करेंगे, 0 रहेगा। अब 0 की गुणा फिर 8 से करेंगे, 0 ही रहेगा। फिर 0 की गुणा 8 से करेंगे तो 0 रहेगा। अब अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर इकाई के स्थान पर, इस इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6, अगर ये 4 अंक हैं, इनमें से कोई अंक आ जाए इकाई के अंक पर, तो उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक वही रहता है। जैसे यहाँ पर इस संख्या में इकाई का अंक 0 है और इस संख्या की पावर 67 है, तो इसमें इकाई का अंक यही 0 रहेगा। अगर यहाँ पर 1 आ जाता तो इस पूरे का इकाई का अंक 1 हो जाता। अगर यहाँ 5 आ जाता
तो 5 हो जाता, अगर यहाँ 6 आता तो 6 हो जाता। ये सिर्फ इन्हीं अंकों को देखते हुए हम ऐसा करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 आने पर हम उसको कैसे हल करेंगे। जैसे हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या दी है, इसका इकाई का अंक 1 है यहाँ पर, और इस पूरी संख्या की पावर 80 है। तो अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 आ जाए तो उसका इकाई का अंक वही रहता है, उसका इकाई का अंक वही रहता है। जैसे यहाँ पर 1 आया है, इस संख्या में इकाई का अंक 1 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और इस संख्या में देखो 5 है, तो हमारे यहाँ पर देखो 5 है तो 5, इसका भी 5 हो जाएगा। इसमें 6 है तो इसमें 6 हो जाएगा। इसमें 0 है तो इसमें 0 हो जाएगा। इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 आने पर ही हम ऐसा करेंगे। इन सभी इन 0, 1, 5, 6 से अलावा कोई दूसरे अंक आ जाएं तब उसमें ऐसा नहीं करेंगे, तब उसके करने का तरीका अलग होता है। आइए अब हम उसी को समझते हैं कि इकाई के अंक पर कोई दूसरा अंक आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 नहीं है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर इसका अगर डायरेक्ट 2 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके करने का तरीका अलग होता है। अगर इकाई के अंक पर 0, 1, 5 और 6 अगर नहीं हो तब हम यहाँ पर जो पावर होती है उस पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद इसमें शेषफल को जो शेषफल आया है उसको उस पूरी संख्या की पावर बना लेते हैं। यहाँ पर 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आया है तो इस पूरी संख्या की पावर 3 बना लेंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और जो पावर है उस 2 के ऊपर चढ़ा देंगे। अब इस 2 का क्यूब का आंसर 8 होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 9 है। अब यहाँ पर हमें पावर में 4 से भाग देना है और याद रहे हमेशा 4 से ही भाग होगा, हमेशा 4 से ही भाग होगा। यहाँ पर भाग देने पर शेषफल 2 आता है। अब इस पूरी संख्या की पावर 2 हो जाती है और इसमें इकाई का अंक 9 है, इसको हम निकाल लेते हैं तो अब जो पावर है वो इसके ऊपर आ जाती है। अब इसको हल करने पर 9 की पावर 2 है तो इसका आंसर 81 होता है और 81 में 1 इकाई का अंक है तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 संख्याएं दी हैं और दोनों संख्याएं के ऊपर पावर दी है। हमें दोनों पावर को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। हम इस संख्या की पावर को हल करते हैं। पहले इसको 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा तो इसमें 3 की पावर 1 लगा देंगे, यहाँ गुणा है। अब इसकी पावर को हल करते हैं। इसको भी हल करने पर इसकी पावर मतलब इसमें जो शेषफल आया वो 1 आया है। अब इसके ऊपर पावर 1 लग जाएगी। अब इसको गुणा करने पर 12 आता है जिसमें इकाई का अंक 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।
अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें गुणा की जगह प्लस दे रखा होता है, तो इसमें हमें क्या करना है, वही जो पावर को पहले 4 से भाग करो, इस संख्या की पावर को 4 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वो 0 आता है। अगर शेषफल 0 आए तो उस संख्या की पावर में 4 रखते हैं। 0 आने पर हम 4 ही रखते हैं, क्योंकि हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो इसी 4 को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब अगले संख्या का हम देखते हैं, इसमें 84 को करके देखते हैं। इसमें भी शेषफल 0 आ रहा है, तो इस संख्या के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। अब इस संख्या में 8 इकाई का अंक है, तो इसके ऊपर पावर 8 है, तो 8 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। प्लस, बीच में प्लस है, अगर गुणा होता तो गुणा, माइनस होता तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर 7 है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। अब इसको हल करेंगे। अब इसको इस तरह से कर लेते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 प्लस 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इस पावर का मतलब यही होता है कि ये 7 बार गुणा है। इस पावर का मतलब यही होता है कि इसमें 8 बार गुणा है। अगर इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 64, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ भी 64, बीच में गुणा है, ये गुणा। अब ये 4 इकाई का अंक है, यहाँ भी 4 इकाई का अंक है, तो 4 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और इस पूरे को हल करने पर यहाँ पर इकाई का अंक आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6। अब ऐसे ही हम इसमें करते हैं, इसकी गुणा इससे करने पर आएगा 49, इसकी गुणा इससे करने पर 49, और इसमें 9 और इसमें 9, और बीच में ये देखो गुणा है, तो इसका 9 और इसका 9 को जब गुणा करेंगे तो आएगा 81। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया है, 1, और इसमें कितना आया है, 6। तो इस 6 और 1 इनके बीच में क्या है, ये प्लस का है चिन्ह। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका इधर वाली से इधर जो आया था इकाई का अंक वो 6, और इधर जो आया था इकाई का अंक वो आया था 1, प्लस का 1, बीच में प्लस है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस रखा है। इस पूरे में इकाई का अंक 1 आया, इसलिए हमने यहाँ पर 1 रखा। जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। दोस्तों, हमने इकाई के अंक में लगभग सारे टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।